हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको 2 केजी चिकन मसाला बनाने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप चिकन मसाला बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा और जो ग्रेवी बनेगी एकदम स्मूथ बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। चिकन के थोड़े से बड़े बड़े पीसेस काटे हैं। वेट भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि ये 2 किलो चिकन लग नहीं रहा है। तो ये देखिए वेटिंग मशीन पे यहाँ पे मैंने मशीन को 0 कर लिया था और ये देखिए चिकन का जो वेट है पूरा 2 केजी है। और एक बात, यहाँ पे मैंने चिकन को धोया नहीं है। धोने का प्रोसेस आपको बताता हूँ, आपने इसको धोना कैसे है, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आते हैं कि चिकन खाने में स्मेल आती है, तो उसको कैसे खत्म करना है। तो यहाँ पे आपने चिकन में ना 2 चम्मच नमक के ऐड करने हैं और 2 बड़े चम्मच आप इसमें ना विनेगर ऐड कीजिए। व्हाइट विनेगर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो नींबू का रस डाल दीजिए। नमक और विनेगर के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर जितना भी ब्लड है पूरी तरह से निकल जाएगा और जो स्मेल होती है ना वो भी खत्म हो जाती है इसकी। फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है और पानी के साथ अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपने इसी तरह से इस पानी में चिकन को छोड़ देना है। और ये देखिए पानी का कलर यहाँ पे कितना चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने ना 2 बार सिंपल पानी से इसको धो लेना है। धोने के बाद इसको छन्नी के ऊपर रख दीजिए। जो लेग पीस हैं इनमें आपने कट लगा देने हैं। एक कट लेग की ना नीचे वाली साइड में लगा दीजिए और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको आपने निकलने देना है। कम से 5 मिनट का इसको रेस्ट दीजिए। अब आपने इसको एक बाउल में डाल देना है। इसके बाद आप इसको ना मैरिनेट कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। जो नमक हमने पहले डाला था वो पूरी तरह से निकल चुका है, तो 1 चम्मच नमक डालना है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें दही ऐड करना है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिर्च मसाला और दही के साथ में आपने चिकन को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको ना 25 से 30 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ देना है ताकि मिर्च मसालों का जो टेस्ट है चिकन के अंदर तक चला जाए। तो ऊपर से कवर करके इसको ना 25 से 30 मिनट का रेस्ट दीजिए। तब तक आपने और तैयारी कर लेनी है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 600 ग्राम प्याज लिया है। जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है, तो इस तरह से 1/2 कीजिए और जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस आप काट लीजिए। कि देखिए इस तरह से आप चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके भी प्याज को डाल सकते हैं। तो सारा प्याज यहाँ मैंने बारीक स्लाइस काट लिया है। इसके बाद हल्का सा इसको मसल लीजिए ताकि इसके लच्छे अलग हो जाएं। और 400 ग्राम यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को आपने पीस के यूज़ करना है। इससे जो आपकी ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ बनेगी। यहाँ मैंने एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 100 ml मैंने इसमें देखिए ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। थोड़े से आपने इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। 2 से 3 तेज़पत्ता ऐड कीजिए। 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं। 3 से 4 आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है और इसके साथ में 4 से 5 आप लौंग ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है और 1 से 2 पीस आप इसमें जवित्री के ऐड कीजिए। खड़े मसालों के साथ चिकन को पकाएंगे, उसकी ग्रेवी में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने पहले तो गैस की फ्लेम हाई करनी है ताकि प्याज जो है वो गर्म हो जाए और हाई फ्लेम में कम से कम 2 से 3 मिनट तक प्याज को यहाँ पे पका लेना है। और इसके बाद ना गैस की फ्लेम जैसे प्याज अच्छे से गर्म हो जाएगा, आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आराम से प्याज को पकाना है। ऊपर से कवर कर दीजिए और इसको अपना पकने दीजिए। कवर तो किया है ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए यहाँ पे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं प्याज को पकाते हुए। अब जैसे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा, आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। जब भी आप कोई भी नॉन वेज डिश बनाते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। अब देखिए प्याज का कलर एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ऐसा कलर लाना आपने है तभी प्याज अच्छी तरह से गल पाता है। 1 चम्मच आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आप इसमें तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से इन मसालों को ना प्याज के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इनको मिक्स करना है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये मसाले ना जल जाते हैं। और गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है जब ये मसाले ऐड करेंगे। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो कुछ एक मेन स्टेप होते हैं नॉन वेज डिशेज को बनाने के लिए, जैसे प्याज को अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, टमाटरों को अच्छे से पकाना है, मसालों को पकाना है, तभी एक अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच भर के आप इसमें ना धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें रोज की कसूरी मेथी भी ऐड कर देनी है। अब आपने ना इन मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तब तक पकाना है जब तक ये मसाला पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे।
तो बीच-बीच में आपने पलटा चलाते रहना है और अब देखिए 5 मिनट तक मैंने मसालों को और टमाटरों को हाई फ्लेम में पका लिया है। अच्छी तरह से ऑयल भी छोड़ दिया है और प्याज़ पूरी तरह से गल चुका है। अब इसके बाद जो चिकन है उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 30 मिनट तक मैरिनेशन में। अब इसके बाद आपने ना चिकन भी इसमें ऐड कर देना है। पानी डालना है आपने इसमें, क्योंकि जो हमारा मसाला है उसमें भी मॉइस्चर है और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा है ना वो भी पानी छोड़ेगा। तो गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। पहले तो चिकन को अच्छी तरह से ना मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और हाई फ्लेम में पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म भी हो जाए। तो ये देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैंने मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर दिया है और चिकन की ग्रेवी में हल्के से यहाँ पे बबल्स आना भी शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आप इसमें ना आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ा सा आप इसमें ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इसमें मीट मसाला डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा मसालों की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें मीट मसाला का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने गरम मसाला पाउडर को भी मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कर देते हैं इसको और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है और आराम से आपने चिकन को 10 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। बीच में 1-2 बार आप इसको ना पलटे से पलटी भी कर दीजिएगा ताकि चिकन जो है कढ़ाई के नीचे चिपके ना यहाँ पे। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। अब जब आप मसालों के साथ चिकन की भुनाई करेंगे तो ज़्यादा आपने इसमें पलटा नहीं चलाना है। ये देखिए इस तरह से ना बड़े आराम से आपने चिकन को पलटी करना है ताकि चिकन के जो पीसेज है ना वो टूटे ना। यहाँ पे फिर से ऊपर से कवर कर देते हैं और 10 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। तो टोटल मुझे 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए और यहाँ पे मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम में पकाते हैं, आराम से पकाते हैं तो चिकन काफ़ी सारा पानी छोड़ देता है और उससे ना अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से चिकन को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। अब अगर तो आपने चिकन के छोटे पीसेस किए होते हैं तो चिकन 20 से 25 मिनट में पक जाता है। चिकन के बड़े पीसेस होते हैं उसको पकने में ना 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है। तो आराम से आप इसको ना पकने दीजिए और बीच-बीच में आप इसको ना पलटे से हिलाते भी रहिएगा। तो देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी स्मूथ बनी है क्योंकि हमने प्याज को अच्छी तरह से पकाया था। तो इसको थोड़ा चटपटा करने के लिए मैंने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड की है। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड किया इसमें। थोड़े से यहाँ पे अदरक के जूलियन ऐड करेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं चिकन के अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट नहीं आता है। तो जब चिकन बन जाता है कम से कम ना 8 से 10 मिनट तक इसको ना ग्रेवी के अंदर ही छोड़ दीजिए। फिर चिकन के पीसेज हैं उनके अंदर तक अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे 30 मिनट तक चिकन को पकाया है। अगर आप थिक ग्रेवी में इसको सर्व करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर ग्रेवी पतली करना चाहते हैं थोड़ा सा आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दीजिए लास्ट में। इसकी जो ग्रेवी है चिकन करी वाली हो जाएगी और पानी डालने के बाद आपने चिकन को ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकने देना है। तो गैस की फ्लेम आपने ना सिर्फ शुरू में तेज करनी है, उसके बाद आपने चिकन की जो कुकिंग है ना वो मीडियम फ्लेम में ही करनी है। और एक बात, छोटे चिकन का यूज़ कीजिएगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। बड़े चिकन का यूज़ करते हैं चिकन ना खाने में हार्ड हो जाता है। तो ये हमारी चिकन मसाला करी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।